ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी किया था कि जो CCNA का है बेसिक फंडामेंटल्स वगैरह क्लियर करेंगे, है ना। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले तो देखो, जो अपना नेटवर्क होते हैं ना, कि नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह क्या है, और एक्चुअल में मतलब नेटवर्क क्या है। अगर जैसे CCNA करने जा रहे हो या फिर नेटवर्किंग से रिलेटेड फील्ड में जा रहे हो, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है। तो बताओगे, कुछ आइडिया है कि नेटवर्क एग्जैक्टली है क्या चीज? देखो, नेटवर्क क्या होता है ना, एक्चुअली में दो सिस्टम को कनेक्ट करना ही नेटवर्क होता है। अब तुम्हारा जो सिस्टम, दो सिस्टम ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, मतलब ये एक तरीके का कनेक्टिविटी कर रखा है तुमने इस एंड से और इस एंड से किया है, तो ये एक नेटवर्क ही बोला जाता है। तभी ये सिस्टम यहाँ से यहाँ पैकेट भेजेगा। जैसे कि नॉर्मली एक लैन केबल डाल देते हो, ठीक है, तो एक एंड से दूसरे एंड पे कम्युनिकेशन करवाना ही नेटवर्क होता है। जैसे एक नॉर्मल है कि दो बंदों को जोड़ दिया, उनके बीच में कुछ पैकेट्स वगैरह एक्सचेंज हो गया, तो ये तुम्हारा नेटवर्क होगा। इस तरीके से ऐसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज में नेटवर्क का काम यही है कि भाई एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को पैकेट भेजना या कनेक्टिविटी करना, मतलब जो भी है, तो उस तरीके से पैकेट जो भी मूव होता है ये नेटवर्क कहलाता है। ठीक है। और दूसरा चीज आता है इसमें कि नेटवर्किंग क्या होती है फिर। एक तो नेटवर्क हो गया, तो दूसरा नेटवर्किंग क्या चीज है? देखो, नेटवर्किंग होता है कि हमने केबल वगैरह डाल दी, और अपना जैसे कि ऑफिस का नेटवर्क है, या इन तुम्हारा इंटरनेट वगैरह कनेक्टिविटी है, तो जो एक एंड से दूसरे एंड पे किस तरीके से क्या क्या प्रोटोकॉल्स वगैरह फॉलो करके वो पहुंच रहा है, क्या टेक्निक्स टोपोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं कि दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए, उसको नेटवर्किंग बोलते हैं। ठीक है भाई, कुछ क्लियर हुआ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग? हम्म। हमें ये चीजें पता होना चाहिए अगर हम लोग काम करने जा रहे हैं इस पे, तो ये चीजें पता होना चाहिए। एक मतलब सोचना चाहिए कि भैया इंटरनेट क्या चीज है। एक एंड से हम लोग दूसरे एंड पे पैकेट भेज तो देते हैं, जैसे कि गूगल वगैरह खोलते हो, कुछ भी खोलते हो गूगल वगैरह, तो ये चलता कैसे है, तो वो एटलीस्ट इसके पीछे बैकग्राउंड का थोड़ा समझने की कोशिश करोगे, तो अंदर से मतलब आता है कि भाई पैकेट कहाँ से चला गया, कैसे चला गया। तो पहले तो उस चीज को क्लियर करते हैं। अब जैसे कि नेटवर्किंग में पता चल गया, इंटरनेट एक्चुअली में क्या है, कोई आइडिया? बताओ, कुछ थोड़ा सा रफ आइडिया तो बताओ, इंटरनेट क्या है। अभी हमने सिर्फ नेटवर्क और नेटवर्किंग के बारे में पढ़ा है कि एक्चुअली क्या है, ये तुम्हारा नियर बाई होता है। और इंटरनेट क्या होता है, ब्रॉड लेवल पे होता है, जियो लेवल पे होता है। अब जैसे कि तुम्हारा एक बंदा बैठा है US में, वो कम्युनिकेट कर रहा है इंडिया में, कर रहा है सिंगापुर में, कर रहा है, ठीक है, और ये तुम्हारा UK में कर रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट जियो लोकेशन में कर रहा है। इंटरनेट होता कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे कि तुम्हारा अगर बात करें, घर पे जो ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, ठीक है, ब्रॉडबैंड एक कनेक्शन कहाँ से लेते हैं हम लोग? ब्रॉडबैंड कनेक्शन हम लोग ISP से लेते हैं, है ना। ये तुम्हारा ISP आ गया, और यहाँ पे एक राउटर लगा होगा या वाईफाई लगा लो, उसके बाद यहाँ तुम्हारे एक सिस्टम लगा हुआ है। और
ये सपोज करो तुमने ये गूगल एक्सेस कर रहे हो, google.com, तो जा तो रहा है, ये इंटरनेट पे जा रहा है ना। तो होता कुछ नहीं है, ये एक आईएसपी से दूसरे कंट्री के आईएसपी से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि इंडिया के आईएसपी है, इसमें कुछ भी हो सकता है। आप जैसे इंडिया के आईएसपी की बात करते हैं, वो उसमें आ जाएगा, एयरटेल आ जाएगा, ठीक है, टाटा आ जाएगा, जियो वगैरह आ जाएंगे। वैसे ही आईएसपी क्या करती है, दूसरे जो कंट्रीज वगैरह के आईएसपी होती है ना, उनसे कनेक्टेड होते हैं। अब ये सपोज करो गूगल का कहाँ होगा, ये यूएस में होगा, तो यूएस के ये आईएसपी से कनेक्टेड होगा वो। इनका जो मतलब, ये तो मैं सिर्फ नॉर्मल एक डायग्राम बना दिया कि इस आईएसपी से यूएस के वाले जो आईएसपी है उनके बीच में ये कनेक्शन बना देता है। लेकिन अगर देखा जाए जियो जियो लेवल पे, तो कई सारे आईएसपीज की कनेक्टेड होंगे बीच में भी, क्योंकि डायरेक्ट तो ये लैन केबल तो ये डाल नहीं देगा, यहाँ से डायरेक्ट फाइबर वगैरह तो डाल नहीं देगा इस आईएसपी पे। हम्म। तो कितने आईएसपी बीच में होते हैं जैसे एक दूसरे? इसमें कितने बहुत भी हो सारे सकते हैं? आईएसपी इसमें बहुत सारे आईएसपी हो सकते हैं। ये तो मैं सिर्फ अभी इंडिया का एक दो नाम ले रहा है जो कि मुझे याद है, मतलब सबको पता ही होगा कि ये एयरटेल है, टाटा है, जियो है, जो इंटरनेट वगैरह सर्विस देते हैं। किसी बाहर के आईएसपी का नाम बता दो अगर कुछ आइडिया है तो, जो बाहर वर्ल्ड लेवल पे काम करते हैं। जैसे कि ये तो तुमने नाम कभी सुना होगा, ये ब्रिटिश टेलीकॉम, बीटी का, ब्रिटिश बीटी का। ओबीएस, ठीक है। और ये वोडाफोन का भी है, वोडाफोन भी करता है, ये यूके का है, ठीक है। हम्म। तो ये सब बाहर के आईएसपी है। और एक आता है एटीएनटी भी है एक, ठीक है। ये सारे आईएसपी है वर्ल्ड लेवल पे। तो इन्होंने क्या किया है कि पूरे वर्ल्ड में अपना ना, ये जो पूरा जो जितना भी जियो लोकेशन तुम्हें दिख रहा है ग्लोब पे, ये सारे के सारे अपने तार फेंक रखे हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, पूरे कंट्री वाइज वो तार फेंक रखे हैं। कहाँ से तार फेंक रखे हैं? समुद्र में, अंडर, जिसको बोलते हैं अंडर सी केबल, अंडर सी केबल बोलते हैं, जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में कनेक्टिविटी करते हैं। अगर देखना चाहते हो उसको, तो सिंपल सा है, साइड पे यहाँ पे लिखोगे सबमरीन केबल्स या मैप, इसमें दिख जाएगा। और कितनी कितनी आईएसपीज वगैरह बीच में आ रही हैं। ठीक है, ये दिख रहा है जंजाल सा बना हुआ है एकदम। है भाई, ये ये जो देख सबमरीन रहे हो केबल ना, है ना? ये सबमरीन केबल है। इसमें आपका इंडिया का नहीं दिख रहा है, ठीक है। इंडिया का देखने के लिए इधर आओ, तभी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ये इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ। दिख रहा है भाई इंडिया? दिख रहा है। ये कैसे क्लोज होगा? ठीक है। हाँ, तो इंडिया में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट गेटवेज बना रखे हैं। जो भी इंडिया की आईएसपीज होती है ना, जो भी जितनी भी है एक्स वेट। वाई जेड, हम्म। तो वो क्या करती हैं, इनका कुछ गेटवेज वगैरह बने कि भाई मुंबई से ट्रैफिक निकलना है या चेन्नई से निकलना है। ये दो, एक मतलब चार गेटवेज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर कर्सर लेके जाते हो
ये मुंबई लिखा आ रहा है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखोगे चेन्नई लिखा आ रहा है, तो ये चेन्नई हो गया। वैसे ही एक कोची में है, फिर उसके बाद त्रिवेंद्रम में है, तो कई सारे हैं। तो अगर थोड़ा सा इसको जूम करके देखोगे ना, तो वो बता देंगे कि कौन सी कंपनी ने वो केबल डाली है और वो कहाँ से कहाँ कनेक्टिविटी डाल रखी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करना चाह रहा हूँ, एक मिनट। यहाँ से होगा ना। हाँ, जूम तो होगा, धीरे धीरे हो रहा है। यहाँ ठीक पे है, जाओ। अब जैसे कि ये केबल है, इस पे ये देख रहे हो, ये फ्लैग लगा हुआ है, ये यूरोप एशिया का है, FEA करके है। मैंने इस पे क्लिक किया है, तो ये पूरा कनेक्टिविटी बता दिया। देख रहे हो, इसका कनेक्टिविटी सऊदी अरबिया की तरफ जा रहा है, ओमान होते हुए ये तुम्हारा लास्ट तक जा रहा है। ये कौन सी कंट्री है, UK तक जा रहा है। इसने अंडर सी फाइबर केबल डाली है, मोटी मोटी केबलें होती हैं कि सारा का सारा ट्रैफिक। अभी तो जो क्या है, अभी अपने ब्रॉडबैंड से वन कितने के 100 MB 200 MB का बैंडविड्थ ले रखा होगा ISP से अपना इंटरनेट चलाने के लिए। लेकिन इनकी कैपेसिटी देखोगे तो वो तो बहुत ही ज़्यादा होती है। जो टीवी वगैरह बोलते, टीवी से ऊपर जो आता है ना, उस तरीके का एक मोटी केबल होती है इनके, तो उसमें डाटा फ्लो करता है। और यहाँ देखो, इधर UK तक गया है, और इसको थोड़ा सा मूव करोगे तो इधर आगे जापान तक दिखाई दे रहा है। तो इसमें कौन कौन सी ISP इन्वॉल्व है वो देखो। कौन कौन सी ISP इन्वॉल्व है यहाँ पे दिखेगा, इधर कहीं। कहाँ पे ISP का नाम है, सप्लायर सब कॉम है, ग्लोबल एक्सचेंज। इसमें कुछ दिख नहीं रहा है कि कौन सी कंपनी है। मेरे ख्याल से सब कॉम लिखा हुआ है। एक दूसरा खोल के देखते हैं। अंडमान निकोबार, हाँ ये देखो, ये BSNL की केबल है, ठीक है। ये जो इसने डाल रखी है, क्या है, चेन्नई से निकला हुआ है, ये अंडमान निकोबार पे गया हुआ है, ठीक है। तो ये सामने ये देख रहे हो, ओनर का नाम BSNL दिख रहा है। हाँ। तो ये जो फाइबर केबल अंडर सी केबल डाली है ना, ये BSNL ने डाली है। ऐसे ही अगर दूसरा सेलेक्ट करते हो, कि मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, वो मुझे अभी इसमें मिल नहीं रहा है। उसमें जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, AT&T वगैरह, ठीक है। तो उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन सी केबल है उनकी। और टाटा भी इन्वॉल्व रहता है उसमें, एयरटेल भी इन्वॉल्व। जैसे ये टाटा का है और सीकॉम करके दो कंपनी ने ये केबल डाली हुई है, जो कि सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट तक केबल गई हुई है। और इसके ओनर देख रहे हो यहाँ पे, सीकॉम और टाटा कम्युनिकेशन, तो दो कंपनियों ने मिलके ये केबल डाला हुआ है। और ऐसे ही पूरे वर्ल्ड को क्या कर रखा है, इन्होंने कनेक्ट कर रखा है एक दूसरे से। और ये जो केबल वगैरह डालती है ना, ये जो कंपनियां वगैरह डालती हैं, वो Tier 1 में आती है। Tier 1 में मतलब सबसे बड़ी टेलीकॉम की कंपनी होती है। अब Tier 1 में तुम्हारा अगर इंडिया की बात करें, तो टाटा कम्युनिकेशन, एयरटेल, रिलायंस, ये सब Tier 1 में आता है। बाकी जो छोटे मोटे ISPs होते हैं, जैसे कि मतलब एयरटेल वगैरह से कनेक्शन लिया, फिर फर्दर हमने दूसरे को डाल दिया, उस कैटेगरी में आपका स्पेक्ट्रा वगैरह आ जाएगा, एक्साइटल वगैरह आ जाएंगे। तो ये सब क्या होते हैं, ये तुम्हारे Tier 2 में आ जाते हैं, कि भाई मेन ISP से लिया, फिर आगे फर्दर उनके क्लाइंट्स वगैरह हैं, उनको सर्विसेज वगैरह दे रही हैं।
तो कनेक्टिविटी जो घर तक होता है किसी भी मतलब नॉर्मल लोगों के पास जो तक कनेक्शन पहुंचता है, तो उसके बीच में कई सारे आईएसपी आ जाती हैं। तो वही है कि भाई एक एंड से दूसरे एंड तक कम्युनिकेट कराना ही ये इंटरनेट ही कहलाता है। और नॉर्मली ये क्या है कि सर्वर्स तुम्हारे क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड के बीच में जो कनेक्टिविटी एक सर्वर्स लगे होते हैं, तो आपस में बात कर लेते हैं, इसी को लोग बोल देते हैं कि ये इंटरनेट है ना। इतना क्लियर हो कि इंटरनेट क्या है और आईएसपी क्या है। इसमें अंडर सी केबल्स एक बार इमेज दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं। ये है देखो, देख रहे हो इस तरीके की ये मोटी मोटी केबलें डली होती है। और देखो जैसे कुछ इश्यूज वगैरह आ गया तो कैसे रिपेयरिंग करते हैं अंदर जाके लोग। मेंटेनेंस भी इनका हाई कॉस्ट होता है। और ये जो चार्जेस वगैरह करते हैं ना इंटरनेट की, भाई इतना बैंडविड्थ दे रहा हूँ इतने पैसे ले लो, तो ये सब इसी कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना खर्चा आता है उसी हिसाब से ये लोग अपना मैनेज करते हैं। अगर इसका मेंटेनेंस का भी अगर देखोगे तो वो भी इसमें मिल जाएगा, अंडर सी केबल मेंटेनेंस। ठीक है। ये थोड़ा सा एक ओवरव्यू दी हो जाएगा इसमें। एक ये हो गया, एक ये खोल लेता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है। तो ये है देखो, जैसे कि ये सपोज करिए मुंबई का गेटवे है, ठीक है। तो यहाँ से जो फाइबर केबल होती है ना, बिल्कुल वो सतह के नीचे जाके डालते हैं, ताकि कोई जैसे कोई मछली वगैरह उससे टकराए ना, उसको काट काट के खत्म ना कर दे। इस तरीके से बिल्कुल वो बेस में सतह के ऊपर ले जाके, ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते, मतलब किनारे किनारे, जैसे कि ये मुंबई से निकला और धीरे धीरे मतलब ज्यादा बीच में ना जा डाल के, थोड़ा किनारे से जो लैंड होता है, लैंड के ज्यादा किनारे से भी नहीं, कुछ दूरी बना के डालते हैं लोग। उसके बाद ये जो शिप वगैरह देख रहे हो ना, इस शिप से कुछ जो मेंटेनेंस वाले बंदे होते हैं वो मूव वगैरह करते रहते हैं, उसको चेक वगैरह करते रहते हैं। कभी कभी तुमने सुना होगा कि गेटवे डाउन हो गया है। एक बार ऐसे हुआ था कि अचानक से कुछ देर के लिए सभी का इंटरनेट बंद हो गया था। तो इस तरीके का कभी कभी होता है चांसेस कि भाई इधर का इंटरनेट बंद किया, ये कोई फेसबुक यूज कर रहा था तो कोई कुछ यूज कर रहा था, तो हल्का सा हुआ था कि हाँ भाई ये डाउन पड़ा हुआ है, ऐसा लगा था। मुझे भी लगा था उस समय। तो ये होता है मेन कनेक्टिविटी का, एंड टू एंड की कैसे पूरी दुनिया ये कनेक्टेड है इस केबलों के थ्रू, और इंटरनेट पे एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ कुछ कि क्या होता है। और कुछ क्वेश्चन वगैरह है अभी माइंड में? केबल डलती है इसमें? हम्म। कौन सी केबलिंग डलती है उसमें? इसको सबमरीन केबल, अंडर सी केबल बोलते हैं। है तो फाइबर होता है, फाइबर। अच्छी क्वालिटी का। हाँ अच्छी क्वालिटी का यार, पूरी दुनिया का इंटरनेट उसी पे टिका हुआ है। क्योंकि अब जैसे टाटा है, एयरटेल है, ये ट्रस्टेड ब्रॉडबैंड है, ट्रस्टेड आईएसपी है ये। तो ये जो भी काम करेंगे, मतलब अपना देखते हुए, क्लाइंट को देखते हुए काम करेंगे ना,
कि भाई कल को कुछ इशू आ गया तो उनके भी क्लाइंट्स पे इम्पैक्ट होगा। अब कितने मतलब ऑलमोस्ट तो देखा जाए तो एयरटेल और टाटा ही पूरे इंडिया का सारा कवर कर रखा है, ब्रॉडबैंड और लीज लाइन वगैरह। सर्विसेज एक नहीं रहती है, बहुत सारी रहती है ना। नहीं, जैसे कोएक्सियल केबल होता है, ट्विस्टेड पेयर होता है, जो हाँ तो टाइप ऑफ ये केबल। ये एक्चुअली क्या है, ये जो ट्विस्टेड कॉपर की बात कर रहे हो इनकी एक लिमिट होती है। ठीक है, पैकेट्स वगैरह सेंड करने का एक लिमिट है, लॉन्ग डिस्टेंस ये कैरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए फिर फाइबर क्या होता है, फाइबर में थोड़ा परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा रहता है ना, क्योंकि ये क्या बोलते हैं, ये लाइट के हिसाब से जैसे होता है ना, कि जैसे एक नॉर्मल आप फाइबर के जो आते हैं कि एक तरफ लाइट जलाओ तो दूसरी तरफ दिखता है, तो इसमें हम्म। बिल्कुल ट्रांसमिशन का बहुत ही परफॉर्मेंस अच्छा होता है ना। जो आउटपुट है इसका, जो क्वालिटी ऑफ सर्विसेज होती है वो हायर क्वालिटी के होते हैं। अब नॉर्मल ब्रॉडबैंड में बात कर लो, जो कॉपर पे देते हैं और जो फाइबर पे देते हैं, तो उनकी क्या होती है कि स्पीड वगैरह मिलती है ना, कि हाँ मैंने जो कॉपर पे चल रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोज करो 16 MB 40 MB तक देते हैं। अब जब हम्म। से फाइबर आया तब तो 100 MB से नीचे कोई बात नहीं कर रहा है फाइबर ना। इस पे, हाँ कॉपर पे देने 40 बैंडविड्थ हाँ, एयरटेल मैक्सिमम। क्या था, एयरटेल पहले इनका क्या था कि 16 MB देता था। हम्म। दो दो केबल टेलीफोन की लाइंस आती थी, टेलीफोन पे ही एयरटेल का सारा चलता था। वो कॉपर केबल होते हैं जो BSNL और एयरटेल, ये दोनों वही टेलीफोन के लाइन पे ही काम करके लोगों को देते थे, जिसको ADSL वगैरह बोलते हैं, है ना। जो ADSL राउटर आता था उसमें फ़ोन की लाइन लग जाती थी, फिर इंटरनेट का कुछ कॉन्फ़िगरेशन वो लोग करते थे अपने एंड का, तब जाके लैन केबल लगा के अपने सिस्टम में या अपना ओन राउटर होता है उस पर कनेक्ट करने के बाद फिर वो करते थे। ये फोन और ये के इंटरनेट का जो दोनों की एक साथ कनेक्टिविटी। हाँ, दोनों एक साथ होते थे इसके। हम तो चलो, ये तो अपना हो गया ISP वगैरह का, कि क्या है ISP। और कुछ अरुण पूछना है इसमें? कहीं फ्रेंड से करना है। से ओके। हमारा टाटा टेली का हो गया प्लीज लाइन ना, तो उसका गेटवे हो गया, तो ये जो डायरेक्ट गूगल के गेटवे से ऐड हो जाता है क्या जाके? नहीं, ये डायरेक्ट बता। नहीं होता। मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि जो देखो सपोज करो, ये तो मैंने बताया था कि भाई अपना इंडिया की ISP, सपोज करो ये आपका ISP है इंडिया की। ठीक है, इसने एक फाइबर केबल डाली है, कहाँ तक जा सकता है, सपोज करो ये आपका US का, आप गूगल की बात कर रहे हो तो गूगल का ये US में है। नहीं, ठीक है, गूगल के सर्वर तो इंडिया में भी लगे होंगे ना। वो केसिंग सर्वर होते हैं, इनके एज सर्वर होते हैं। कनेक्टिविटी पर्पज के लिए होते होंगे। हाँ, सर्वर का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको तुम बाद में भूल जाओ कि भाई इंडिया में लगे हैं। अब हम्म। मेन मेन जो होता है, जो वो क्या करते हैं आपस में सिंक करते रहते हैं ना, जैसे कि डेटा सेंटर बन गया, एक डेटा सेंटर आपका इंडिया में रख दिया, दूसरा US में रख दिया, वहां हम्म। पे रेप्लिकेट होते रहते हैं। ठीक है, तो हम्म। जैसे मान लो जो गूगल था वो तो इनिशियली US का था, तो उस तरीके का मैं बता रहा हूँ कि एक ISP आपका, इंडिया की ISP जो है वो तुम्हारा इसके US के ISP से कम्युनिकेट करेगा, और गूगल ने भी एक अपना लीज लाइन वगैरह ले रखा होगा जिसको ILL बोलते हो। गूगल ने अपना ये राउटर लगा दिया, यहाँ हम्म। पे उसका एक स्विच लगा होगा, उसके बाद ये गूगल का सर्वर लगा है। ठीक है, तो अब अपने घर पे ये एक ये सपोज करो अपने एंड का है, हम्म। यहाँ पे अपना स्विच है या कुछ भी राउटर भी हो सकता है, उसके बाद ये सिस्टम है।
यहाँ से पैकेट जाएगा आईएसपी के पास, अपने आईएसपी के पास, वो फिर फर्दर यूएस वाले आईएसपी के पास भेजेगा, फिर वो आईएसपी गूगल के राउटर से बात करेगा, स्विच पे जाएगा, फिर ये पहुंच गया यहाँ पे सर्वर पे, हो गया बात इससे गूगल से। नहीं तो जो इंडिया वाली आईएसपी है वो इंटर कम्युनिकेट करेगी यूएस वाली आईएसपी से, मतलब खुद ही आपस में बात। राउटिंग का खेल है ना यार, जो आप काम यहाँ कर रहे हो, अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, हम्म। आपका जो ऑफिस का राउटर है, ठीक है ना, ये आपका एक स्विच लगा हुआ है, और एक मशीन आपने यहाँ लगा दिया, दूसरा मशीन विलन बना के किसी और डिपार्टमेंट में लगा दिया, और सबका गेटवे यहाँ है, तो ये पहले यहाँ गया, फिर यहाँ से घूम के यहाँ आ गया, ठीक है ना। हम्म। तो ये मेन यहाँ पे है, तो यहाँ पे मेन इनका क्या है कि आईएसपी टू आईएसपी का है, इनके राउट्स, इधर के राउट्स जो है ये एक्सचेंज करेगा, इधर के राउट जो है इधर एक्सचेंज करेगा, तो दोनों के राउट्स पता हो गए। अब एक नॉर्मल सा एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई आपके मशीन का आईपी है 168.1.1 है, और इसकी मशीन की आईपी सपोज करो 172.31 समथिंग है, तो ये राउट वगैरह एक्सचेंज करेंगे, आपस में बात कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, समझ, जैसे राउटिंग डालते हैं मतलब स्विच में इंटर, ये उसमें राउटर हाँ, में ना। ये राउटिंग वगैरह जो आप डालते हो ये आपको नोन होता है, तो हाँ। आईएसपी का क्या होता है, वो डिफॉल्ट रूट डालते हैं, ठीक है, कि हमें अच्छा इंटरनेट का कुछ पता नहीं है, जो भी हो इंटरनेट पे चला जाए, तो उसको डेस्टिनेशन वगैरह चेक करते हुए वो पहुंच जाता है। अच्छा, वहाँ उस एंड पे भी एसपी बेस एंड पे भी राउटिंग राउटिंग होती है बैक एंड में। राउटिंग का खेल बहुत बड़ा है, वो बाद में समझेंगे कैसे पहुंचेगा, ये नॉर्मल बेसिक है, ठीक है, अभी उसके बारे में आएंगे, ये समझ लिया ना कि कैसे कैसे जाएगा। हाँ ठीक है, ये हमने थोड़ा सा नॉलेज ले लिया था आईएसपी का, ठीक है, ये तीन चीजें क्लियर हो गई। अब वही आ जाता है कि नेटवर्क टोपोलॉजी वगैरह क्या होती है, कि जो नेटवर्क्स में कैसे कैसे चीजें लगी होती हैं, जिसको बोलते हैं टोपोलॉजी बोल लो, या उसको डायग्राम बोल लो, है ना। मतलब किसी कंपनी को आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो ज्वाइन करते हो, तो एज ए नेटवर्क इंजीनियर ज्वाइन कर रहे हो, तो सबसे पहले वहाँ का क्या नेटवर्क है वो पता होना चाहिए, कुछ इस तरीके का होता है कि ये अपना, ये आईएसपी हो गया, यहाँ से एक केबल आई है, ये राउटर हो गया, राउटर का क्रॉस बना रहा हूँ, राउटर का साइन होता है, वो आपके स्विच में आ गया, फिर स्विच से आपके पीसी में आ गया, ठीक है। तो जब तक ये क्लियर नहीं रहेगा कि भाई कैसे कैसे अपनी कनेक्टिविटी है वहां की, तब आप ट्रबल शूट ही नहीं कर पाओगे, और अंडरस्टैंड भी नहीं कर पाओगे कि उसका ट्रैफिक कैसे फ्लो हो रहा है, कि आईएसपी पे कैसे जा रहा है, और आईएसपी से आपके पास कैसे आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए ना पहले बैकग्राउंड में जाते हैं, कि अपना जो टोपोलॉजी है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। एक तो तुम्हारा ये बस टोपोलॉजी होता है, बस ये सब तो पढ़ा होगा ना, कुछ आइडिया हो तो होगा ही भाई। ये पुराने जमाने का है ये, इसमें होता था कुछ नहीं, सिर्फ एक केबल लगी होती थी, एंड टू एंड एक केबल डाल देते थे, और उसी से सिस्टम वगैरह कनेक्ट कर देते थे। टोपोलॉजी को यूज होती है, मुझे तो नहीं लगता कि इंडस्ट्री में टोपोलॉजी से डिजाइन करके मतलब अगर अगर तुम्हारे घर में यूज करना हो तो क्यों नहीं कर सकते हैं ये। कंपनी में टोपोलॉजी के हिसाब से कॉन्फ़िगर डिजाइनिंग थोड़ी होती है सिस्टम की। अरे ये जो आता है, अब भाई कंप्यूटर अचानक से तो नहीं बन गया था, कंप्यूटर का बनने में धीरे धीरे टाइम लगा था ना, वो वैसे ही पहले ये सब चीजें यूज होती थी, अच्छा। तो वन बाय वन यूज होती थी ना। अब जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है भाई एंड टू एंड, अभी तुम पहुंच गए हो कि पहले तो तुम्हारा कॉपर आता था, फिर फाइबर आया, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं ना,
तो इस तरीके से अपग्रेड हो रही है। तो पहले यही था, बस वगैरह पे चलते थे, इतने नेटवर्क नहीं थे। जिन्होंने डेवलप किया था अपने ही यूज के लिए किया होगा, इसलिए केबल वगैरह डाल के चलाते थे। अब वही वर्ल्ड वाइड होने लगा है ना, तो लोगों की बैंडविड्थ बढ़ रही है, लोग यूजर्स बढ़ रहे हैं, तो इस हिसाब से अपने आप में नेटवर्क में चेंजेस होते गए ना। क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग बैठे हुए हैं, एक्सपेरिमेंट करके नए नए तरीके के टेक्नोलॉजी वगैरह ला रहे हैं, मार्केट में लोग यूज कर रहे हैं। तो मतलब बैकग्राउंड पता होना चाहिए। ये तुम्हारा बस का एक सीन ये है, पहले वो रिंग में भी आता था, रिंग में भी ऐसे सिस्टम वगैरह कनेक्ट करते थे, चलाते थे। लेकिन अभी जो है, एक नॉर्मल से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अभी ये ऑफिस वगैरह में जो चल रहा है, ये कौन से टोपोलॉजी पे चल रहा है? रिंग बत, टोपोलॉजी। और कोई जवाब? बताओ मुकेश। ऐसा तो नहीं है कि कौन सी टोपोलॉजी यूज होती है, वो तो अकॉर्डिंग टू आप बताओ ना, इंफ्रास्ट्रक्चर। आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख के आप बताओ ना, ये कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये बताओ। ये मेरे को स्टार टाइप में लग रहा है कुछ। कैसे, थोड़ा सा डिस्क्राइब करो स्टार में। है तो स्टार ही है, ठीक है, ये स्टार है। क्योंकि ये जो राउटर है ना, राउटर का काम है, स्टार में थोड़ा कनेक्शन स्टार की तरह रहता है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, यही स्टार होता है ना। हम्म। हाँ, तो ये यही चीज है जो है यूज में आ रही है। यहाँ पे तुम्हारा हो गया आईएसपी, ठीक है, ये आ गया राउटर, और यहाँ पे एक स्विच लगा दिया, इधर कनेक्शन फेंक दिया हमने, यहाँ पे स्विच लगा दिया, इधर कनेक्शन लगा दिया, यहाँ स्टार पे बन गया। स्विच लगा दिए हो। ठीक है, तो ये है क्या है, ट्रैफिक फ्लो हो रहा है। ये राउटर क्या करता है, इनका L3 है, तो एक तरीका है स्टार ही बना रहा है ये। और इसके बाद एक मेश मेश टोपोलॉजी आता है, वो क्या चीज है? मैस। हाँ, मेश से मैस में थोड़ा क्या होता है कि ना, हम्म। मैस का मतलब होता है जैसे मैस अपने वर्ड में ही जिगजैग टाइप में कुछ। हाँ, मैश के में कुछ मैचिंग सा कर रहा है ना, मैट्रिक्स सा बना रहा है वो। मैट्रिक्स सब। हाँ, तो कुछ ऐसे ही है। वो क्या करता है कि वो आपस में जितने भी डिवाइसेस होती है ना, जैसे मैंने एक चार का एग्जांपल ले रहा हूँ, चार का थोड़ा ज्यादा क्लियर व्यू होता है। तो एक केबल तो यहाँ पे गई, मतलब जितने भी डिवाइसेस होती है ना, वो सभी से वो कनेक्टेड रहता है 1 to 1। ये देखो, ये 1 to 1 हो गया। उसके बाद इसके भी सेम वैसे ही कनेक्शन होंगे तीनों के साथ, वैसे ही इसके भी। तो ये सारे आपस में मैच सा हो गए ना। इसके भी 3 कनेक्शन देखोगे, सभी के 3 3 कनेक्शन होंगे, तो ये मैश में हो गया। चाहे तो वो, अगर मान लो ये कम्युनिकेशन फेल हो गया, तो वो इधर से आके इधर से भी बात कर सकता है, इधर से आके इधर से भी बात कर सकता है। तो इस तरीके से वो कनेक्टिविटी कर सकते हैं। ये ज्यादातर जो होता है ना, ये ज्यादातर तुम्हारे आईएसपी लेवल पे ही होते हैं। और ये आईएसपी लेवल पे ये दोनों स्टार में होते हैं, जो अपने टावर्स वगैरह कनेक्टेड होते हैं ना, ये तुम्हारे मैश में रहते हैं और सर्किल में भी रहते हैं। बस सब लोग अपने अलग अलग यूज करते हैं। रिंग रिंग जिसको बोलते हैं, रिंग में भी यूज होता है यहाँ पे आईएसपी लेवल पे। अब जैसे कि पूरे इंडिया को कनेक्ट करना है, टाटा को,
तो 4 कोने हैं इसके। एक तो आपका मुंबई का हो गया टावर, एक सपोज करो दिल्ली का टावर हो गया, एक आपका हिमाचल का उठा लो, एक असम का उठा लो। तो ये सारे आपस में ये रिंग में कनेक्ट कर देता है कि कल को ये अगर डाउन चला जाए या फिर ये पाथ डाउन चला जाए तो इधर से ट्रैफिक होके इधर से होके इधर पहुंच जाए दिल्ली। ये टाटा टेली का ILL जो लिंक होता है वो भी रिंग में बनाते हैं ना, उसी हाँ तरीके का है टोपोलॉजी। हाँ, रिंग में भी टोपोलॉजी यूज बना करते हैं। सकते हैं, मेश में भी बना सकते हैं, वो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वो कितना क्रिटिकल है, वो साइट कितना क्रिटिकल है। अब तुम्हारे लिए जैसे ऑफिस वगैरह में है कि कोई अपना हाई अवेलेबिलिटी बना के रखता है, कोई नहीं रखता है बना के, तो इस तरीके से है। अब जिसको जितना कस्टमर जिसको ठीक लगे कि भाई मेरा कस्टमर है, उसको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ वही सर्विस होती है कि सर्विस के हिसाब से अपने आप को कौन सी टोपोलॉजी में रखना है, हाई अवेलेबिलिटी करना है या कस्टमर को जाने देना है, उस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करके रखते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है भाई, इतना क्लियर हुआ कुछ? एचए का बेसिकली मीन क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी होता है। जैसे मेरे यहाँ पर राउटर लगे हुए हैं L3, वो एचए मोड में है क्या? एक के बाद दोनों दूसरा? नहीं, वो जहाँ तक मुझे लग रहा है स्टैक में है, स्विच है ना कि राउटर है। मैंने L3 मैंने जो आपको दिखाया था आज, हाँ वो एच में तो नहीं होंगे, वो स्टैक में हो सकते हैं। उसके अब ये जो फंडामेंटल्स है ये तो हमने अपना कुछ होगा डाउट्स वगैरह तो पूछ लेना यार। ठीक है, ठीक है। अब आ जाता है नेटवर्क डिवाइसेस में। टोपोलॉजी का डिस्कशन कर लिया कि हमारे अब आ जाते हैं डिवाइसेस कौन कौन से होते हैं। एक तो सबसे नंबर पे बहुत नाम सुना होगा ये हब का। अब हब क्या होता है? अब क्या है कि जैसे हमारा जो है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, मतलब एक कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे को डिवाइसेस हाँ को, हाँ हाँ हाँ, वैसे ही एंड होती है। एंड एंड डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए एक डिवाइस यूज होती है जिसको हब बोलते हैं। हाँ, जैसे अभी और हमने पढ़ा था स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, वही स्टार टोपोलॉजी अब देखो यहाँ पे यूज होने जा रही है। ये मैं लगा देता हूँ 4 कंप्यूटर, ठीक है, ये इस पोर्ट पे चला गया, ये इस पोर्ट पे चला गया, ये इस पोर्ट पे चला गया, ये इस पोर्ट पर चला गया। तो ये है स्टार टोपोलॉजी। अगर मैं इसको दूसरे तरीके से बनाना चाहूँ तो मैं इसको बीच में लगा देता हूँ, एक सिस्टम यहाँ पे लगा देता हूँ, एक सिस्टम यहाँ पे, एक सिस्टम यहाँ पे, एक सिस्टम यहाँ पे। तो बात तो वही होगी ना भाई। अब जैसे ये 4 पोर्ट है, मैंने एक केबल यहाँ पे लगा दिया, एक केबल यहाँ, एक इधर, ये बन गया कि नहीं स्टार? बोलो। ऊपर वाला भी हैं? ऊपर वाला भी स्टार है। हाँ वही तो, उसी को तो मैं ब्रॉड कर मतलब थोड़ा सा ऐसे बना दिया।
अब जैसे कि मैं एक मार्केट में गया, ठीक है, ये तो चलो नीचे नीचे पोर्ट लगे हुए हैं। कल को मैं मार्केट में गया, मैं ऐसा हब खरीद के लेके आ गया कि इसके 2 पोर्ट इधर लगे हुए हैं, 2 पोर्ट इधर, 2 इधर। अब मैं क्या करूंगा, 2 सिस्टम यहाँ, एक सिस्टम यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया, एक इधर एक इधर। ये स्टार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो ये स्टार टोपोलॉजी है। अब हब क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि हब क्या चीज है। हब में क्या होता है कि ये क्या होता है कि इसके जो पोर्ट्स वगैरह होते हैं ना, जो भी पैकेट हब के पोर्ट पे आता है, ठीक है, ये दूसरे पोर्ट पे उसको कॉपी कर देता है। मतलब दूसरे के जितने भी पोर्ट होते हैं सभी पे कॉपी कर देता है। तो एक नॉर्मल सा जो ये पैकेट बना हुआ था अपना, ये इस स्विच सॉरी हब पे गया, इसने सभी पे कॉपी कर दिया, तो वही सेम सेम पैकेट सभी के पास पहुंच गया। ठीक है, सबके पास पहुंच गया, लेकिन एक्चुअल जिसके लिए होगा, अब पैकेट मतलब आईपी एड्रेस। पैकेट मतलब पैकेट पैकेट, पैकेट। पैकेट मतलब पैकेट, पैकेट में क्या चीजें होती है, गुड क्वेश्चन। पैकेट में होती है तुम्हारा आईपी, ठीक है, आईपी एड्रेस। तो ये डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे या सेम आईपी एड्रेस मिलेगी सबको, ये जो लगे हुए कंप्यूटर? बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, वही मैं बताने जा रहा था। ठीक है, तो ये जो पैकेट होता है उसमें आईपी एड्रेस होता है कि भैया जाना कहाँ है उसको। अब इस मशीन का जो आईपी एड्रेस है, सपोज करो 10.10.10.1 है, और इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। तो इस वाले 4 से कम्युनिकेट करना है, तो इस पैकेट पे जब भी तुम मशीन से भेजोगे, उस पैकेट पे एड्रेस तो डालोगे ना। जैसे तो ये .4 पे बात सीक्वेंस में करनी है जाएंगे मुझे। इसमें, ये आए, सीक्वेंस में जाएंगे या ऐसे ही चलेंगे रैंडम 1 2 3 4 या 1 4 3 2? अरे आपको जिससे बात करना है उससे पे जाओगे ना। तो और हमको जैसे पता कि होगा कि हम्म, हमको पता होगा कि C4 पर 4 ही जाएगा, यानी इसका C4 मतलब कंप्यूटर नंबर 4। ये आपके ऊपर डिपेंड है ना कि आप क्या डाल रहे हो। आप नेटवर्क इंजीनियर हो, आपके तो पास ये स्विच स्टैटिस्टिक्स आईपी पड़ी डालनी है, होगी इसमें? स्टैटिक ये डालोगे। आपका डीएससीपी कहाँ है यहाँ पे? डीएससीपी नहीं है ना। अब 4 मशीन रखे हुए हैं आपके ऑफिस में, है ना, चारों को आपको कनेक्ट करना है। तो ये आपका मशीन हो गया, ये किसी दूसरे का, सपोज करो ये मुकेश का हो गया, तो इसे कुछ ना कुछ आईपी तो कॉन्फ़िगर करोगे लैन सेटिंग में जाके। हाँ, हाँ, तो अब एक डेटा भेजना, डेटा क्या बोल लो, एक सपोज करो डॉक्यूमेंट फाइल भेजना है, रिज्यूमे भेजना है, XYZ रिज्यूम भेजना है यहाँ पे, तो इसको आईपी दे दिए, मुकेश के सिस्टम को आईपी दे दिए। तो यहाँ से जो सिस्टम से निकलेगा ना पैकेट, तुरंत उस पर आईपी छप जाएगा 10.10.4 का। तो वो तो 4 पे जाएगा, इन इन तीनों को बाईपास करके। बाईपास नहीं करेगा ना, पैकेट सभी के पास जाएगा। मैंने बताया ना, इसके पास गया पैकेट, इसके पास गया, इसके पास गया, तीनों के पास गया। बस उसी पोर्ट पे सेम रिवर्स बैक नहीं करता है, इस पोर्ट पे अब रिवर्स मेरे, बैक नहीं करेगा, अपने पोर्ट को छोड़ के बाकी सभी पोर्टों पे वो कॉपी कर देता है। चलिए ठीक है, अगर मेरे को 1 2 3 को ऐसा भेजना चाहे, अरे मेरे को 4 ये पे भेजना है। ये ये ना ब्रॉडकास्टिंग करता है, जो हब है ना वो सबको अभी भेजेगा। बात सुनो तो मैं क्लियर कर रहा हूँ अभी। उसके अरुण को क्वेश्चन पूछने दो, मैं बता रहा हूँ, आंसर कर रहा हूँ। क्या पूछ रहे हो अरुण? मैं चाह हम्म, रहा हूँ कि 4 पर ही जाए, 1 2 3 को पता नहीं लगे। जैसे मैं, मेरे को अपना सीवी भेजना है तो 1 2 3 को मेरे को वो तो बाईपास अभी करना अभी बात की बात है ना, अभी हब पढ़ रहे हैं यार, हब पढ़ रहे हैं है। हम लोग, ओके, है ना। उस पे ठीक है, आएंगे, वो सब बताएंगे। अभी नॉर्मली हब की बात चल रही है। ठीक है। ठीक है, तो ये सभी के पास चली गई, लेकिन एक्सेप्ट कौन करेगा? 4 पे भेजा तो 4 वाला ही एक्सेप्ट करेगा। तो ये होता है हब। अब ये क्या करता है, पूरा ब्रॉड जैसे कॉपी किया है, इसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं।
हब मीन्स ब्रॉडकास्टिंग। हाँ ब्रॉडकास्टिंग बोल लो, क्योंकि ये सभी पोर्ट पे फिर पैकेट भेज देता है और ब्रॉडकास्ट कर देता है। किसी को ब्रॉड जरूरत हो ना हो वो भेजेगा सभी पोर्ट पर। हाँ, ब्रॉडकास्ट का एड्रेस क्या होता है? 255 255 55 255 255 200। तो एफ इस कितने एफ होते हैं? आईपी पे, हाँ इस आईपी पे वो भेज एफ देता है। एफ 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 एफएफएफ वो मैक में आता है। अच्छा। ठीक है, अभी ये आईपी की बात कर रहे हैं तो आईपी में ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है, मैक में ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है। ठीक है, जब भी मैक की बात आए कितने एफ वो होते हैं? एफएफ 4 मतलब 16 वैसे तो मैक देखोगे तो तुम्हारे 8 हेक्सा के 32 32 हेक्स बिट का होता है, और सॉरी 64 बिट का हेक्साडेसिमल होता होता है। है ना? हाँ हेक्साडेसिमल होता है 64 बिट। हाँ 64 बिट होता है हेक्साडेसिमल, उसमें एफ एफ करके कई सारे डॉट लगे होते हैं ना। हेक्साडेसिमल मतलब 2 to power 6, दैट मींस 64। हम्म। ऐसा तो नहीं है? हाँ उस पे अभी पढ़ेंगे यार, इसको अभी इतना वो मत करो, बस ये समझो कि ये ब्रॉडकास्ट करता है। अब अब हमारे पास ये चैलेंज आ रहा है कि ये तो चलो 4-5 पीसी लगाया, काम चला लिया अपना, ये छोटे मोटे ऑफिस में है, लगा के काम चला लिया। जब ये कल को ये नेटवर्क बढ़ेगा, 200 यूजर्स आ जाएंगे, तो अपना एक साथ ही ये 200 यूजर कनेक्ट करवा दिया तो सभी पे ब्रॉडकास्टिंग मतलब बढ़ जाएगी, ब्रॉडकास्ट लेवल बढ़ गया ये। तो ये जो हब है ना, वो हब का सीपीयू वगैरह ये सब छोड़ दो, वो काम करना बंद कर देगा। कुछ आरटीओज वगैरह, कुछ पैकेट जो यहाँ से भेजा तुमने, रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है, इसको पिंग कर रिक्वेस्ट टाइम आउट मिल रहा है, तो पैकेट वो क्या होगा कि रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, पैकेट डिले जा रहा है, स्लो आ रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है, इस तरीके का सिनेरियो आने लगता है। तो इस वजह से फिर इसको बाईपास करके एक जो सिस्टम आया वो स्विच आ गया। ठीक है, इसका जो कंक्लूजन निकला कि भाई अब ये जो ब्रॉडकास्टिंग लेवल 2 यूजर है उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए। तो फिर जो अपने इंजीनियर्स वगैरह थे उन्होंने स्विच पे काम किया, स्विच लाए। स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंट डिवाइस हो गया है इससे। तो ये क्या हब का अपडेटेड वर्जन है क्या स्विच? हाँ ये है तो स्विच ही, जो जो पोर्ट होते हैं ना इसको स्विच बोलते हैं। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो होते हैं ना, जो स्विच पे आप देखते हो, जैसे स्विच लेते हो 24 पोर्ट का होता है, तो 8 पोर्ट पोर्ट ही। 24 48 ये इस टाइप का। हाँ तो जो पोर्ट होते हैं उसको स्विच बोलते हैं। ठीक है, तो स्विच में क्या आता है, अपना इंटेलिजेंसिंग आती है कि वो मैक भी रीड कर देता है तुम्हारे मशीन का। तो इसमें मशीन में जब भी आएगा तो पता चल जाएगा कि इस सिस्टम का मैक क्या है, हर एक का मैक नोट कर लेगा वो। इसका भी मैक, सभी का मैक मैक नोट करने के बाद ये क्या करता है कि एक मैक टेबल बना लेता है। इसको थोड़ा सा मैं पहले क्लियर करूं। ये जो पोर्ट नंबर जो है 1 2 3 4 इन पर मैक राइट हो जाता है क्या डिवाइस का? मैक राइट मतलब? जैसे सपोज पोर्ट नंबर 1 पर सिस्टम नंबर 1 गया तो सिस्टम नंबर 1 का मैक एड्रेस राइट हो जाएगा पोर्ट नंबर 1 पर स्विच कर। ऐसे ही बता रहे थे क्या या कुछ और? नहीं मैं समझा नहीं क्वेश्चन तुम्हारा। नहीं नहीं, आपने बोला ना जैसे सपोज हमारे पास में 24 पोर्ट का स्विच है और सब मशीन लगे हुए हमारे पास 5, तो 1 2 हाँ 3 4 5 पर अलग अलग मशीन का मैक एड्रेस राइट हो जाएगा क्या? हाँ, हर मशीन का जितने भी मशीन लगाओगे ना उसका एक मैक रीड कर लेता है, वो मैक टेबल बनाता है। अब जैसे ये सिस्टम मैंने कनेक्ट किया है, ठीक है, जैसे ये सिस्टम कनेक्ट होगा तो इसका मैक इसके पास जाएगा, स्विच के पास जाएगा कि भैया 1 नंबर पोर्ट से, ये 1 नंबर पोर्ट है ना,
तो ये एक टेबल बनाएगा जिसको मैक टेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा भैया इंटरफेस लिखेगा और उसके बाद मैक लिखेगा कि अब जैसे ए बी सी है, किस पोर्ट से लर्न किया है, 1 नंबर से लर्न किया है। वैसे ही दूसरे पोर्ट पे तुमने दूसरा मशीन लगाया, ये दूसरा पोर्ट है तो दूसरे पोर्ट पे ये लिख लेगा कि भैया XYZ हमें यहाँ से मिला है। तो इस तरीके का ये टेबल बना लेता है, सबकी इंफॉर्मेशन रख लेता है। इतना समझ में आया? तो ये परमानेंट टेबल हो जाती है, चेंजेस होते रहते हैं यानी कुछ टाइम लिमिट होती इसका है इसका टाइमिंग होती है। कितना लगभग, कोई स्टैंडर्ड है क्या, ऐसे ही है? वैसे मैं श्योर नहीं हूँ, 8 आवर्स का होता है। अच्छा। हाँ, तो वो आप देख लेना एक बार दोबारा से सर्च करके कितना होता है। वैसे 8 आवर्स का रहता है। तो अब इसमें इंटेलिजेंस डिवाइस है तो वही सेम आ जाते हैं जो ब्रॉडकास्टिंग वाला सीन था कि ब्रॉडकास्टिंग तो यहाँ भी होगी। ब्रॉडकास्टिंग तो अभी रुकी नहीं है अपना। ठीक है, जब भी पैकेट इस पोर्ट पे आएगा तो वो जितने भी पोर्ट होंगे फिर दोबारा से उन पे भेज देगा। ये वाला जो पैकेट था अपना, यहाँ से फिर इधर भेजेगा, इधर भेजेगा, इधर भेजेगा। एक सिस्टम यहाँ लगा दिया, दूसरा सिस्टम यहाँ लगा दिया, तो इनके पास भी मिलेगा, इनके पास भी मिलेगा, इनके पास भी मिलेगा। अब डिफरेंस बस ये रह जाता है कि ये पैकेट जो आता है ये पहले स्विच के हर पोर्ट पे आता है। हर एक पोर्ट पे कैसे आ जाएगा यार? मशीन तुम्हारा यहाँ पे लगा हुआ है, .1 पे लगा है, तो तुम सोच रहे हो अब .2 से वो पैकेट मिल जाएगा यहाँ पे? नहीं नहीं, जो पैकेट आता है स्विच के पास, हाँ, तो वो अपने सारे पोर्ट के पास जाता है उसके पहले। अब इस पोर्ट से पैकेट क्या करेगा, सभी के पास भेजेगा। इस पोर्ट पे भेजेगा, इस पोर्ट पे भेजेगा। अगर 24 पोर्ट का है तो 24 के 24 पोर्ट पे जाएगा वो। हाँ, वो ब्रॉडकास्टर हाँ करेगा। हाँ, हब भी ब्रॉडकास्ट कर रहा था, करता ये भी है ये भी। ब्रॉडकास्ट कर रहा है। अब हम्म। डिफरेंस इसमें ये है कि इसमें क्या मैक वगैरह बना लेता है। अब उसमें थोड़ा ये था कि दोबारा से उसको बनाता हूँ मैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए पॉइंट। अभी मैं कितने सिस्टम का लेता हूँ, 3 4 सिस्टम का ले लो तभी ठीक रहेगा। एक इधर ले लो। ठीक है, इसने पैकेट भेजा, इसको भी मिला, इसको भी मिला। ठीक है, तो जब ये तुम्हारा 4 नंबर सिस्टम था, .4, जब ये पैकेट फिर वापस भेजेगा ना तो फिर इसके पास जाएगा, फिर इसके पास जाएगा। लेकिन इसमें ये सीन नहीं है। .1 वाला क्या करेगा, .4 को भेजेगा। तो 4 वाला जब दोबारा से वापस पैकेट भेजना चाहेगा 1 को, क्योंकि वो एक्नॉलेज करेगा उस चीज को, तो सभी पोर्ट पे वो नहीं भेजेगा, सिर्फ 1 नंबर पे भेजेगा, जिसको बोलते हैं यूनिकास्टिंग। पहले पहली बार में मल्टीकास्ट करेगा, दूसरी बार में यूनिकास्ट करेगा। ये पहली बार में ब्रॉडकास्ट किया, दूसरी बार में ब्रॉडकास्ट, यूनिकास्ट किया। यूनिकास्ट की। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा जो मतलब तुम्हारा सीपीयू वगैरह बढ़ रहा था, जो तुम्हारा नेटवर्क चोक चल रहा था, उसके थोड़ा सा इसमें बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो ये जो रिवर्स में यूनिकास्ट कर रहा है, मतलब सभी को फिर दोबारा से पैकेट नहीं भेज रहा है हर एक पोर्ट पे, सिर्फ उसी मशीन को भेज रहा है जिस मशीन से उसको मिला था, जिस पोर्ट से उसको मिला था, फिर उसी पे वापस चला जाएगा, उसी मशीन पे चला जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ अरुण भाई, ऑनलाइन हो ना यार?
अरुण, अरुण, हेलो। हाँ कुछ डाउट है? हाँ वो ब्रॉडकास्ट और यूनिकास्ट वाला बताइए थोड़ा सा। देखो हब में क्या था कि ये जो डॉट वन वाला मशीन था, वन वाला, इसने 4 से बात करनी थी। फिर इस पोर्ट पे पैकेट गया, वो क्या किया कि सभी पोर्ट पे मैसेज भेज दिया, इस पोर्ट पे भी भेज दिया, इस पोर्ट पे भेज दिया। अगर इधर कोई पोर्ट है तो इधर भी भेजेगा, इधर कोई पोर्ट है तो इधर, मतलब सभी पे भेज दिया। ठीक है। अब वो इस वन वाले को 4 से ही बात करनी थी, तो 4 वाला वो पैकेट को एक्सेप्ट करेगा, खोल के देखेगा, मैसेज रीड करेगा, फिर एक्नॉलेज करेगा उसको। ठीक है। जब एक्नॉलेज करेगा तो फिर वही सेम दोबारा से होगा जो हब करता है, हब का जो नेचर होता है। फिर सभी पोर्ट पे भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, इधर भी भेजेगा, तो ये दोनों तरफ से ब्रॉडकास्टिंग हो रही है इसका। ठीक है। अब वहीं अगर स्विच की बात करेंगे तो इसमें बस एक तरफ ब्रॉडकास्टिंग होगी, जब दूसरी तरफ से उसको एक्नॉलेज करेगा तो यूनिकास्ट करेगा, क्योंकि उसको पैकेट का पता चल जाता है किधर से आया था, किधर जाना है। और इसको इसलिए पता है कि ये मैक टेबल बनाता है। उसको पता है कि ये वाला तो जो उसमें पैकेट मैक आया से, था इस हाँ मैक से आया था, इस मैक से आया सीधे तो, उसी पे भेज देता है। हाँ उसको मैक लर्न नहीं रहता है ना कि भाई उस अरुण, मान लो 3 पीछे हैं तो अरुण ने भेजा मुझे, तो अरुण का वो पता लग के आएगा, नाम लिख के आएगा उसका एड्रेस, हम्म। फिजिकल एड्रेस, तो वो सीधा अरुण के पास जाएगा रिवर्स में। ठीक है। तो इसमें देखो स्विच के साथ फिर क्या हुआ कि ब्रॉडकास्टिंग तो अभी रुकी नहीं है। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग रुकी नहीं है, फिर चैलेंजेस मतलब वही आता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब समझता है ना तू अरुण, व्हाट सभी इज को भेज ब्रॉड देना है। ब्रॉडकास्टिंग? देखो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब वही है कि तुम्हारे पोर्ट पे तुम्हारे जो डिवाइसेस हैं, बहुत सारे यूज नंबर ऑफ ट्रैफिक आता है ना, तो वो क्या करता है, वो उसको हैंडल करना बंद कर देता है। तो उसका क्या होता है, मतलब बहुत सारे पैकेट्स अननेसेसरी आते हैं, या फिर नंबर ऑफ यूजर्स वगैरह बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को इंटरनेट पे जाना है, कोई इंटरनल कम्युनिकेशन करेगा, तो सभी का 1 सेकंड में कितने पैकेट जनरेट करते हैं वो तो पता नहीं है, कितने कर सकते हैं। तुम्हारे कितना 50-100 कनेक्शन सपोज करो बनाता है गूगल सर्वर पे, या बाहर कहीं जाता है, तो अननेसेसरी मतलब पैकेट जनरेट हो रहे हैं ना वहाँ पे। तो उसको क्या होता है, वो ब्रॉडकास्टिंग होती है, जितने पैकेट रिसीव करेंगे उतनी बार वो पोर्ट पे सेंड करेगा, सबके पास जाएगा वो। तो क्या करेगा कि वो ट्रैफिक मतलब बढ़ता चला जाएगा, सीपीयू बढ़ेगा, तो जो स्विच की कैपेसिटी होती है ना, तो हैंडल करने की, वो वो फिर उसकी हाई डिक्रीज हो चली जाएगी, जाएगी। हाई चली जाएगी तो मतलब वही है, यूटिलाइजेशन उसका है, हैंडलिंग पावर उसका खत्म हो जाएगा ना। कैपेस खत्म हो जाएगा। मतलब स्विच एक तरीके से मतलब वो काम करना वो जैसे बैठ सिस्टम्स का जाएगा, वो बैठ बैठ जाएगा, जाएगा, डाउन चला जाएगा। उसका कोई पोर्ट काम नहीं करेगा, कहीं पैकेट नहीं भेजेगा, सेंड करेगा, आईपी नहीं उसको मिलेगा मशीन को, कई बार देखा है तूने। इस तरीके के हाँ। चैलेंजेस आने शुरू हो जाते हैं उसमें, तो तो इसी को इंटरनल, ब्रॉडकास्टिंग उसको बोलते हैं। इंटरनली दिक्कत आने लगती है। अब जैसे इंटरनल सर्वर लगा रखा है कि भैया टेली का सर्वर लगा रखा है, या किसी एडी सपोज करो लगा रखा है कि भैया मैंने नेटवर्क कनेक्ट किया, ऑथराइज नहीं हो पा रहा हूँ मैं, अरुण, डीएचसीपी सर्वर लगाया, तो डीएचसीपी सर्वर से आईपी नहीं मिल पा रही है। तो इस अरुण तरीके जैसे के तू बोल, इंटरनल चैलेंज आने लगते हैं। जैसे तू बोल रहा था कि एक कॉल खत्म नहीं होती है मेरी, दूसरी पकड़ा देता है ये, आज बोल रहा था हाँ तो ना, एक, हाँ तो एक तुम्हारी वो हैंडलिंग कैपेसिटी होती है ना, तो तेरी भी इतने कॉल्स, ब्रॉडकास्टिंग होती है। इतने कॉल्स अब मैं हैंडल कर पाऊंगा। तो तो ऐसे ही वही इसका से स्विच स्विच के स्विच साथ उसमें, होता है, हब के साथ होता है, मतलब हर एक डिवाइस के साथ होता है, जितने अब भी इस अगर होंगे। अब इस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए नया कुछ आएगा। इसमें करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए वीलैन का कॉन्सेप्ट आता है। आया भाई समझ में?
जो तू दिखाता है वो GUI मोड पे VLAN, कि भाई ये VLAN है, 1 2 3 4 पढ़ लेता है कि VLAN है, ये तो बनते क्यों है, समझ आया? तो कोई वीलन पूछे इसीलिए बनाते हैं क्योंकि वो फिर अलग कर देते हैं। ये क्या करता है, ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करता है, ठीक है। ये जैसे अननेसेसरी ब्रॉडकास्टिंग स्टॉप करता है ये। हाँ, ये इसके तो बारे में इन द फ्यूचर पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। अभी बस इतना ही जानो कि इसमें मैक टेबल बनाता है, स्विच और वगैरह क्रिएट बना के ब्रॉडकास्टिंग को ब्रेक करना होता है, मतलब रोकना होता है, बस इतना स्विच समझ लो। स्विच और IP दोनों बनाता है ना ये। हाँ हाँ, ये सब अभी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, अभी इनिशियल है इसका। मैक एड्रेस टेबल बनाता है ये। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आ गया कि इसका क्या नाम है कि राउटर आ गया, ठीक है। राउटर का बेसिकली काम क्या होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट कराना। इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। हाँ, नेटवर्क समझते हो, नेटवर्क बोल रहा हूँ तो नेटवर्क इसको बोल सकते हो कि भाई अलग अलग सबनेट। हाँ, सबनेट। इधर 10 का सबनेट चल रहा है, इधर 192 का चल रहा है, इधर 172 का चल रहा है। एक तरीके से सबनेट को जो है नेटवर्क बोलते हैं। हाँ, एक ही डोमेन में है या डिफरेंट डिफरेंट? डोमेन मतलब क्या होता है, डोमेन तो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन या क्या? डोमेन, हाँ, मेरा मतलब एक्स ऑर्गेनाइजेशन या एक्स वाई जेड। नहीं, अभी एक ही की बात कर रहे हैं हम। अभी बाहर जाने के लिए जाएंगे, अभी अभी इंटरनल ऑफिस की बात कर रहे हैं कि तुम्हारे ऑफिस में क्या है कि डिपार्टमेंट वाइज मैंने अलग अलग कर दिया। जैसे कि अभी विलेंस वगैरह बनाए थे, तो विलेंस में क्या होता है कि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन इस वजह से ब्रेक करता है कि अलग अलग विलेन को अलग अलग सबनेट देते हैं, ठीक है। तो अलग कैसे अलग कैसे ये जो कैसे कि विलेंस बनाते हैं ना दोस्त, हम्म। विलन 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जितने भी बना लो, XYZ, ठीक हाँ है। एक लाख कुछ रेंज होती है इसकी। विलन का 1 से लेके 1000 हाँ, 1,000। 224 हाँ, कुछ होती होता है। है। उसके बाद जो होती है तुम्हारा टेस्टिंग पर्पज के लिए रिजर्व होती है, अरे ठीक है। देखो, अभी आजकल जो नए, ये तो पुराने स्विच की बात कर रहा हूँ, अभी जो नए स्विच आ रहे हैं उसमें इतना तो 4096 या 86 करके है, ठीक है। 1 से लेके इतना तक विलेन बन सकता है। हाँ तो कुछ बता रहे थे तुम VLAN और सबनेट की बात। हाँ, अरे इसके बारे में पढ़ेंगे यार, अभी रुक जाओ। अभी सिर्फ ये ठीक। जान लो कि हर एक विलेन को अलग अलग सबनेट मिलता है, तो ये अलग अलग सबनेट डिपार्टमेंट वाइज डाल दिया। ये HR हो गया, ये तुम्हारा अकाउंट्स हो गया, ये सेल्स हो गया। अब इनके आपस में बात करें, क्योंकि एक सबनेट दूसरे सबनेट से बात करेंगे नहीं, उनको बात करने के लिए राउटर आता है। राउटर का काम क्या होता है कि एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में बात करने के लिए करवाते हैं, इसलिए राउटर है, इसको L3 भी बोलते हैं। और ये जो तुम्हारा स्विच है ना, इसको L2 बोलते हैं, और हब को L1। ये फिजिकल लेयर पे काम करता है, ये तुम्हारा दूसरे लेयर पे काम करता है, ये तीसरे लेयर पे काम करता है। कौन सा ये फिजिकल हब करता है? क्या चीज? फिजिकल लेयर पे तो हब काम करता है ना। हब काम करता है फिजिकल लेयर पे, L1 लिखा है ना मैंने, L1। हम्म। ये स्विच करता है L2। डाटा लिंक लेयर पे। हाँ, L2, हम्म। ये L3। ठीक है। और कौन से डिवाइस बचे? इसके बाद फायरवॉल आता है। फायरवॉल बेसिकली वो प्रिवेंट करने के लिए होता है कि रिपीटर। कोई, हाँ, रिपीटर भी है, फायरवॉल है, एक्सेस पॉइंट है, तो ये सब नेटवर्किंग डिवाइसेस है। ब्रिज। ब्रिज। हाँ, ब्रिज भी है। ब्रिज का वही है कि वह ब्रिज की तरह काम करता है, जैसे तुम्हारा कि भाई क्योंकि क्या ब्रिज नाम है। ब्रिज आजकल
इंडस्ट्री में काम हो नहीं रहा है ना ब्रिज पे वैसे। ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज क्या होता है कि जैसे कि आउट ऑफ तुम्हारा ब्रिज क्या आईपी होता है, जैसे कि तुम्हारा ये 10 बाईपास। डॉट का आईपी चल रहा है, ठीक है। ब्रिज एक डिवाइस होती है, मतलब ब्रिज एक टेक्निक है, वो डिवाइस को बना देते हैं। अब जैसे तुमने घर में लगाया होगा, वाईफाई लगाया होगा, ठीक है। आईएसपी से आपने एक कनेक्शन लिया, उसने वाईफाई लगाया अपना, मतलब ये डीएसएल भी हो सकता है, डीएसएल मॉडेम लगाया, राउटर लगाया, फिर वहां से तुम्हें एक केबल दे दी, वो चाहे अपने पीसी में लगाओ, या तुम्हारे पास अगर कोई राउटर है तो राउटर में लगाओ। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग टेक्निक होती है कि भाई तुम आईएसपी से कनेक्शन ले रहे हो तो वो ट्रिपल पीओई होगा, या स्टैटिक होगा, या ब्रिज मोड में करना है, तो इस तरीके का आता है उसमें ऑप्शन। तो एक होता है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारा आईएसपी का आईपी जो होती है और तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन की आईपी डिफरेंट होती है, 192 समथिंग होती है। तो ये जो डिवाइस है, इस इंटरफेस पे जो आईपी यहाँ पे आईएसपी का है, नेक्स्ट आईपी यहीं पे कन्फिगर करोगे ना तुम। जैसे 1 इधर किया तो 2 इधर करोगे, तो इस एंड पे तो करनी दूसरी सबनेट चलेगी तुमसे कम्युनिकेट करने के लिए। इधर 172 का आ जाएगा, या 72.1 इधर कर लो, .2 इधर कर लो। अब तुम जैसे क्या होता है कि ब्रिज तभी ये आता है, कभी यूज आईएसपी में करते हैं कि भैया तुम्हें स्टैटिक आईपी चाहिए, ठीक है, कि हाँ भाई मुझे पब्लिक आईपी चाहिए अपने राउटर पे डायरेक्ट, या फिर तुम्हारे सिस्टम पे। तो उस केस में आईएसपी क्या करेगा कि इस डिवाइस को ब्रिज मोड में डाल देगा। अपनी डिवाइस को ब्रिज मोड में दिखा देगा और हमारी पे स्टैटिक डाल देगा वो। हाँ, ब्रिज मोड में डाल देगा कि मतलब एक तरीके से। ब्रिज बनाए वो। हाँ, ब्रिज बनाए। आईएसपी के सीधे आईपी यहाँ से उठ के तुम्हारे डिवाइस में डल जाएगी, तो ये सिर्फ जो पैकेट आएगा इसको सीधे यहाँ फॉरवर्ड कर देगा ये वाला डिवाइस। ब्रिज का काम यही है, उसको पैकेट से कोई मतलब नहीं और है, वो देख खोल के देखेगा भी नहीं, सीधे तुम्हारे पास भेज देगा। और ये आईपी जो तुम ट्रिपल यहाँ वाला जो डाले हो .2 यहाँ डाल सकते हो।